झारखंड की हेमंत सरकार भले ही महिला सुरक्षा और न्याय की बात करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। धनबाद के बलियापुर के आसानबानी गांव में उस वक्त हालत बेकाबू हो गई जब अपने ही अधिकारों की मांग कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने बर्बरता से पीटा। मुआवजा मांगना इन ग्रामीणों के लिए एक ऐसा जुर्म बन गया जिसकी सजा लाठी, गिरफ्तारी और खून के छींटे में मिली। धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आसानबानी गांव में सेल ने ग्रामीणों की जमीन ले ली, लेकिन मुआवजा देना शायद भूल गए। और जब ग्रामीणों ने मुआवजे के लिए आवाज उठाई तो सरकार ने उन्हें तंत्र की ताकत दिखाई। भारी पुलिस बल भेजा गया, महिलाओं पर लाठियां बरसी। बता दें कि धनबाद के आसानबानी में ग्रामीणों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए सेल ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर काम शुरू कर दिया। जब इसका विरोध हुआ तो दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुष सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनका लोकतांत्रिक हक मांगना पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस और सेल के गुर्गों ने न केवल लाठीचार्ज किया बल्कि महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा। इस बर्बरता में दर्जनों महिलाएं घायल हो गई। कई ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया गया। लाठीचार्ज की आड़ में आरोप यह भी लगे कि सेल प्रबंधन के समर्थक ने ग्रामीणों को मारा। सवाल यह है कि क्या अब ग्रामीणों की जमीन भी उनकी नहीं रही? क्या अब आवाज उठाना बगावत है? वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें लाठियों से मारा गया। सरकार अगर समाधान नहीं निकालती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे? आज ग्रामीण जो है विरोध किया और नतीजा आपके सामने है। देखिए, ग्रामीण जो विरोध किया ये अपना हक अधिकार के लिए विरोध किया। अपना जमीन बचाने के लिए ग्रामीण गए थे, ये नहीं कि मारपीट करने के लिए गए थे। प्रशासन आज वहाँ मौजूद थे, एक प्रशासन रहते हुए आज महिला को इतना घसीट करके मारा गया, ये बहुत बड़ी गलत किया गया है। प्रशासन के द्वारा अगर कोई पहल नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक जाने का कार्य करेंगे। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? जबकि पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद महिलाओं के तरह इस तरह से बर्बरता से पेश आया गया। जबकि सरकार जो है लाख दावा करती है कि महिलाओं को इस तरह से सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन उसी सरकार के राज में अगर महिलाओं के साथ इस तरह से बर्बरता से पेश आएगी, फिर आखिर महिलाएं जाए तो जाए कहाँ? देखिए, ये जो कंपनी है, केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, कंपनी अगर कह रही है कि हम लोग को जमीन चाहिए, तो आप लोग का अगर जमीन चाहिए तो क्या इस तरह कर लीजिएगा? कहा जाता है कि प्रशासन नियम और कानून पर दिया जाएगा, तो नियम क्या यही है कि महिला को घिसट करके लीजिएगा? आपका द्वारा अगर कहा जा रहा है कि हम लोग मुआवजा दिए, तो मुआवजा जितना का दिए उतना का आप काम कीजिए ना। जिनको मुआवजा नहीं दीजिए उस पर कहा ये करा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? ये रणनीति हम लोग कल प्रखंड घेराव करने के लिए तैयार हैं। सब सहमति के साथ हम लोग कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। और यह कदम अगर प्रशासन के द्वारा अगर कोई परवाह नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, जो महिला के ऊपर मार पीटा गया अगर नहीं हो रही, तो हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक जाने का कार्य करेंगे। बलियापुर अंचल अधिकारी ने मामले को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है, उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अपना हक मांगने गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ लाठी मिला, और लाठी पुलिस के सामने जिनके ऊपर उनके बचाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनके सामने कुछ कंपनी के गुर्गों ने उसके साथ बर्बरता से पेश आई, जिसमें कई महिलाएं भी चोटी हुई है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और काफी देर रात तक थाना में बैठा करके तब जाकर के छोड़ा गया। क्या कहेंगे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना। देखिए, अगर ये पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज होता तो एक बात ये सोची जाती कि चलिए सरकार का आदेश है और ये पुलिसकर्मी जो सरकार के नौकर, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की उपस्थिति में, और वो भी हमारे धनबाद जिला के जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी के उपस्थिति में, जिसमें से हमारे जो है बलियापुर के जो है अंचल अधिकारी महोदय, धनबाद जिला के भू अर्जन पदाधिकारी महोदय, सिंदरी के एसडीपीओ महोदय, हमारे महान से भी महान बलियापुर के थाना प्रभारी महोदय, इनके उपस्थिति में गुंडों के द्वारा महिलाओं को पिटवाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के मंशा क्या है, इस सरकार की मंशा क्या है। मतलब ये सरकार एक मोहरा बना के रखी है। ये जितने भी अधिकारी हैं, सब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबको जो है यहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है कि झारखंड के जल जंगल जमीन को कैसे लूटा जाए। अगर ये मंशा सरकार की नहीं होती तो आज जो घटना जो आसनबानी पंचायत में दिखाई मिला, वो इस तरह के गुंडे
प्रशासन की उपस्थिति में गुंडों की इतनी मजाल कि जो प्रशासन की उपस्थिति में मौजूदगी में जो है गुंडे जो मार रहे हैं, मतलब प्रशासन क्या वहां मुख्य दर्शक बन के खड़ी थी क्या? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं सेल के अधिकारी का कहना है कि सारी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भारत सरकार की इकाई सेल जिसका प्रोजेक्ट टासरा में चल रहा है, उसी के लिए जो टासरा में विस्थापित हैं उनके पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आसन बनी मौजन हम लोगों ने 41 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, जिसमें लगभग 60 करोड़ का रिवार्ड घोषित किया गया था। मैक्सिमम लोगों को पेमेंट। ग्रामीण से किस तरह का विवाद चल रहा है यहाँ पे? ग्रामीण अभी कुछ झड़प भी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली 369 रैयत थे हिस्सेदार जिनकी ज़मीनें ली गई थी वर्जन के तहत। सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। 369 में लगभग 350 रैयतों ने पैसा भी ले लिया, उनकी सहमति भी है, ये भी सहयोग कर रहे हैं वो कि आप काम करिए। 15-20 रैयत ऐसे हैं जिनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, जैसे किन्हीं का आपसी डिस्प्यूट चल रहा है, भाई भाई का बंटवारा भी, ज्ञान में कोई त्रुटि है या जिसका पंजी की ऑपरेशन, वैसे लोगों का था कि आप ज़मीन ले रहे हैं, पैसा हम नहीं ले पाए हैं, तो उनकी मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनका जो भी मुआवजा राशि है वो सुरक्षित रखा हुआ है। जिस दिन वो आवेदन देंगे उसी दिन उनके खाते में पैसे चलेंगे। अभी जो विवाद चल रहा है, अभी जिस तरह से यहाँ पे सुनने में आया, देखने को भी मिला कि प्रशासन और सेल के अधिकारी और रैती के साथ में झड़प भी हुई है। झड़प तो ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोग मैंने बताया ना कि 15-20 रैयत थे जिनको डाउट था कि सरकार हमारी ज़मीन जो ले रही है उसमें पता नहीं हमको भुगतान करेगी कि नहीं। हम लोगों ने बताया कि नहीं, सबका भुगतान है, सबका पैसा रखा हुआ है। 1 इंच भी ज़मीन हम लोग बिना मुआवजा के नहीं लेंगे।